यस, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम रिवीज़न करेंगे 5th चैप्टर की। तो आप देखें 5th चैप्टर में सबसे पहले है योगा अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार क्या डेफिनेशन है? योगा इज़ डिफाइंड एज समत्व योगा उच्यते। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग योगा इज बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। अर्थात योग क्या है? शारीरिक और आत्मिक मिलाप है, यानी कि शरीर का आत्मा से, परमात्मा से मिलाप ही योगा है। ठीक है। अब है सेकंड हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। बहुत इजी टॉपिक है। योगा के महत्व क्या हैं? ये है रिड्यूस टेंशन, तनाव को कम करता है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, एकाग्रता या ध्यान में वृद्धि करता है। क्लीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हमारे श्वसन अंग हैं उनको साफ करता है, शुद्ध करता है। फोर्थ है कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, और ये हमारी ज्ञान इंद्रियों पर काबू करता है। रिलैक्सेस द बॉडी, शरीर को आराम देता है। और शेप्स द बॉडी, शरीर को आकार देता है। क्यूर्स वेरियस डिसीजेज, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। और रिड्यूस ओबेसिटी, मोटापे को घटाता है। इम्प्रूव्स हेल्थ, स्वास्थ्य को सुधारता है। मेंटेन करेक्ट पोस्चर, और क्या है हमारा जो पोस्चर है, मुद्रा है, उसको ठीक रखता है। और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये था इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देन नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स, योगा के तत्व कौन से हैं? एलिमेंट्स इसमें क्या है? अष्टांग योगा। अष्टांग मतलब 8 अंगों से मिलकर बना हुआ योगा, उसको कहते हैं अष्टांग योगा। इसमें क्या है? अष्टा मीन्स 8 एंड अंग्स मीन्स लिम्स। 8 अंग हैं जिसके, इट मीन्स 8 लिम्स योगा। 8 अंगों से बना हुआ जो है योग, इसे अष्टांग योग कहते हैं। कौन कौन से हैं? यमा, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान एंड समाधि। लास्ट वन इज समाधि। यमा, यमा का मीनिंग क्या है? यमा इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द 5 restraints because it describes what one should avoid to advance on the spiritual path। क्या है? यम के 5 सिद्धांत हैं जो कि एक किसको प्रस्तुत करते हैं कि दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा जो क्या है, इन 5 अंगों का पालन किया जाता है, इन 5 अंगों पर चला जाता है। इसका फर्स्ट है यमा का अहिंसा, सेकंड है सत्य, थर्ड है अस्तेय, फोर्थ है ब्रह्मचर्य एंड फिफ्थ है अपरिग्रह। ये 5 इसके आगे पार्ट हैं यमा के। सेकंड है नियमा, इनवर्ड प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द सेल्फ, अपने आप को नियमों में रखना, वो क्या कहते हैं? नियम, जो हमारी आत्मा को सुधारता है। फर्स्ट है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये इसके 5 पार्ट हैं। नेक्स्ट है आसन, वेरियस पोस्चर ऑफ योगा, विभिन्न प्रकार की मुद्रा क्या है? आसन कहलाती है। प्राणायाम, प्राणायाम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वेरियस ब्रीथिंग टेक्निक्स, कि जो हमारी श्वास की विभिन्न प्रकार के श्वास लेने की टेक्निक्स हैं उन्हें क्या प्राणायाम कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब क्या हुआ? टू इनहेल द ब्रीथ, सांस को अंदर लेना। और कुंभका टू रिटेन ब्रीथ, श्वास को बाहर छोड़ना। और थर्ड रेचका टू एक्सेल ब्रीथ, और श्वास को छोड़ना। कुंभका टू रिटेन ब्रीथ, श्वास को अंदर रोकना, थोड़ी देर रोक के रखना। और थर्ड है रेचका, रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। फिफ्थ है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या है? टचिंग द माइंड एंड सेंस ऑर्गन फ्रॉम द रिलेटेड एक्टिविटी एंड अटैचिंग टू गॉड। हमारा जो मन और ज्ञानेंद्रिय हैं इनको विषयों से हटा करके, यानी कि जो संसारिक विषय है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उनसे हटा करके परमात्मा के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? प्रत्याहारा। धारणा, धारणा है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना।
ध्यान का मतलब है प्रोसेस एंड कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड वन कंसंट्रेट लॉन्ग एंड डू मेडिटेशन। ध्यान मन की पूर्ण एकाग्रता है जो कि क्या है, लंबे समय तक व्यक्ति को क्या है, परमात्मा के साथ लगा करके रखती है। समाधि, स्टेज इन विच वन लॉसेस पर्सनल आइडेंटिटी। जब समाधि कैसी अवस्था है, जब व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है और किसके साथ जुड़ जाता है, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल। जब वह अपनी आत्मा को किससे मिला देता है, परमात्मा के साथ मिला देता है, वो क्या कहलाता है, समाधि। अब ये हमारे थे। अब आसन, आसन वेरियस पोस्चर फॉर इम्प्रूविंग द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड विटैलिटी विद द गोल ऑफ cultivating the ability to remain in seated meditation for extended periods। आसन का क्या हुआ, आसन का मतलब है शरीर का लचीलापन और जो कि जीवन में शक्ति के सुधार के लिए विभिन्न मुद्राएं होती हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, उनको क्या है, विकसित करता है, सही तरीके से विकसित करता है, वो क्या कहलाता है, पोस्चर आसन। आसन कहलाता है। आसन 3 तरह के हैं, ध्यानात्मक आसन है, मेडिटेटिव आसन है, रिलैक्सेटिव आसन विश्रामदायक, और कल्चरल सांस्कृतिक या सुधारात्मक आसन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज दैट आर द यूज फॉर रिलैक्सेशन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। जो है सांस लेने के व्यायाम, वो कौन कौन से, विश्राम, एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो प्राणायाम है, श्वास को अंदर बाहर लेने की प्रक्रिया प्राणायाम कहलाता है। टाइप्स ऑफ प्राणायाम कौन कौन से, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रमरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी, उज्जयी और भस्त्रिका। ये विभिन्न प्रकार के टाइप्स हैं प्राणायाम के। और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, मेडिटेशन इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी कि चित्त जो है ऑन अ इम्पल्स वृत्ति विदाउट एनी डिवर्जेंस। पतंजलि के अनुसार क्या है, मन, हमारे मन की एकाग्रता, हमारे मन चित्त की एकाग्रता क्या कहलाती है, मेडिटेशन, ध्यान। ओके, आपको ये टॉपिक क्लियर? थैंक यू।